नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का समय आता जा रहा है। अभी भाजपा के यहाँ से सदर सांसद हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया कई चीज़ें कि जब से सपा सरकार आती है तो तमाम आतंकवाद बढ़ जाता है। कई ऐसे मामले होते हैं जो कि भ्रष्टाचार चरम पे हो जाता है। जैसे जैसे चुनाव आता है ऐसे ऐसे इस तरह की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ से सपा के द्वारा काजल निषाद प्रत्याशी हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इनका विरोध भी है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या कारण है कि प्रत्याशी मतलब पार्टी के द्वारा बनाया गया लेकिन अंदर विरोध चल रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को श्रीमती काजल निषाद जी गोरखपुर सदर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और अच्छा ये लगता है कि कई उम्मीदवार गोरखपुर सदर में रहे हैं और निषाद समाज के भी लोग रहे हैं, पार्टी के हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रीमती काजल निषाद जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। थोड़ी बहुत रहती है दर्द, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हम 2024 चुनाव श्रीमती काजल निषाद जी को मजबूती के साथ लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या मतलब समाजवादी पार्टी के बाद कोई और निषाद चेहरा नहीं है, केवल काजल निषाद को ही लड़ाया जा रहा है? कैंपियरगंज से विधानसभा लड़ाया गया, फिर यहाँ से महापौर का लड़ाया गया, फिर लोकसभा लड़ाया जा रहा है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भेज देगा हम उसके साथ, जिला अध्यक्ष होने के नाते जिसको भेज देगा हम जिला अध्यक्ष और संगठन के साथ उसको लग करके चुनाव जिताएंगे। लेकिन अभी देखा जाए कुछ दिन पहले ही अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, 6 आपके पार्टी के विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराजगी की है। उनका ये भी कहना है कि हम लोग को राम मंदिर जाने से रोका गया, हम लोग की पूरी इच्छा थी, पूरे कई ऐसे विधायक हैं पूरी इच्छा थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा रोका गया इसलिए हम लोग नहीं गए। इसमें जो मनोज पांडे हैं, आप जान रहे होंगे, विधायक हैं, वो जाके दर्शन भी किया राम जी का। देखिए, मंदिर और मस्जिद, धर्म, ये सब आस्था की चीज़ है, किसी को कोई बांध नहीं सकता। वह जहाँ जाना चाहते हैं वो जाना चाहिए। जो भगवान राम को मानते हैं भगवान राम का दर्शन करें, जो मस्जिद को और अल्लाह को मानते हैं उनका पूजा अर्चना करें, जो कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में अगर एंट्री करेंगे तो राजनीति में राजनीति के तरीके से, राजनीति की एक विचारधारा होती है, विचारधारा के हिसाब से काम करना होता है। अब ये लोग जा गए तो एक बहाना मिल गया। सच ये नहीं है। सत्य ये है कि आज समाजवादी पार्टी संकट में है, विपक्ष में है, लड़ाई लड़ रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आज ज़रूरत थी। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब ताकत में थे तो इन लोगों ने उनके पद का, सरकार का, सत्ता का लाभ और फ़ायदा लिए, मलाई खाए। आज मोटे तगड़े हो गए मलाई खा करके, तो अपने नेतृत्व के ऊपर उंगली उठा करके और आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्रॉस वोटिंग कर दिए। ऐसे लोगों को समाज में गद्दार ही कहा जाता है। समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, गद्दार कहते हैं कि जब ज़रूरत है तो आप भाग गए, तो ये तो गद्दारी मानी जाए। जब मनोज पांडे मुख्य सचेतक थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उसके बाद भी इस तरह का बयान देना, क्रॉस वोटिंग करना, कितना आप उसको सही मानते हैं? उनका विचारधारा वही जाना है। मुख्य सचेतक थे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना कुछ दे दिया फिर भी उनकी वफादारी को नहीं माने तो उनके ऊपर अब क्या कमेंट किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बात कह दी। क्या समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है? देखिए, सरकार से लड़ना, सत्ता से लड़ना सबकी बस की बात नहीं होती है। जो प्योर समाजवादी होगा, जो स्वार्थी नहीं होगा, जो संघर्षी होगा, जो समाजवाद की परिभाषा को समझेगा, वो सत्ता के खिलाफ लड़ेगा। उस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल होंगे, बहुत से कायर डरपोक भाग जाएंगे, कुछ स्वार्थी लोग भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं। ये आंदोलन है, ये विचारधारा, ये समाजवाद है, ये चलता रहेगा, ये अनवरत चलता रहा है, चलता रहेगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में समय चली, अखिलेश जी भी समय साथ में चल रहा है। जो भाजपा के सांसद हैं, कई ऐसे मंत्री भी, उन लोगों का कहना है कि 2019 में भी साथ में आए थे, उस समय हो गए थे, आप इस बार हो जाएंगे पूरी तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और सेकंड लाइन के नेता हैं, ये खुद अगर ये मजबूत होते तो फिर छोटे छोटे दलों के तोड़ते क्यों? कई प्रदेशों में इन्होंने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। ये ताकत में नहीं आने जा रहा है। मैं तो ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है। ये तो तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो भागे हुए हैं, भगाए गए हैं और भ्रष्ट लोग हैं, बड़े पैमाने पर उनका घोटाला का आरोप लगा है। ऐसे लोगों का एक समूह है, ऐसे लोगों का एक समूह है जो जा करके वहाँ वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। और उनके लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती, जीत भी नहीं पाएगी।
अगर ये ताकत में होते, जो 400 पार का नारा लगाया है, अगर ये ताकत में होते तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को या विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को तोड़ते नहीं, अपने बल पर चुनाव लड़ लेते। लेकिन जितने ऐसे हर आदमी, हर समाजवादी को कहीं कहीं डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम समाजवादी के लोग डरने वाले नहीं हैं। डट के मुकाबला किया जाएगा और जीता जाएगा। लोगों का ये भी कहना है कि लोग भ्रष्टाचारी हैं, जब छापेमारी उन्हीं के ऊपर हुई जिनके ऊपर कोई ना कोई केस है या मुकदमा चल रहा है या घोटाला किया है इन लोगों ने। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटालेबाज नहीं है? बड़े पैमाने पर है। वो तो वक्त की बात है, आज उनका वक्त है तो सारे घोटाले इधर दिखाई दे रहे हैं। कभी जनता का आशीर्वाद मिला तो इधर जब सत्ता आएगी तो उधर घोटालेबाज बहुत दिखाई देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम लोग इस बार चुनाव में जीतेंगे। अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आप बिल्कुल देख रहे हैं। 80 सीट कैसे जीत रहे हैं भाई? किस हिसाब से जीतेंगे 80 की 80 सीट, जब हमारे घटक दल को उन्होंने तोड़ा, अरवली को उन्होंने तोड़ दिया, तमाम लोगों को तोड़। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, ऊर्जा है, साहस है कि 400 या 80 पार करेंगे, तो फिर कहें तोड़ फोड़ कर आइए, अपने विचारधारा चुनाव लड़िए, जीत के दिखाइए। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की आपकी क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए विधायक इधर उधर चले जा रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव में सभी विधायक साथ में रहेंगे प्रचार में? देखिए, संगठन सरकार बनाता है और हम समाजवादी पार्टी के लोग संगठन इतना मजबूत कर लिए, खास करके गोरखपुर में जहाँ तक मेरा क्षेत्र है, मैं कोशिश किया हूँ कि इस संगठन को मजबूत करते हुए अपने बूथ को मैंने मजबूत किया, सेक्टर को मजबूत किया, जोन प्रभारियों को मजबूत किया, ब्लॉक मजबूत किया। हम लोग इतनी मजबूती के साथ तैयारी कर लिए हैं कि जैसे आचार संहिता लगेगी और उससे पहले हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। हम काजल निषाद जी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी जो बांसगांव के उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग जिता करके पार्लियामेंट में भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकारी नीति है उसको ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ के कुशीनगर के पूर्व मंत्री हैं, आप जान रहे होंगे, उनके भी सुर बदल गए हैं जैसे जैसे चुनाव आ रहा है। तमाम उन्होंने पत्र जारी करके आरोप भी लगाया कि इतने दिन से मैंने सेवा की लेकिन हमको मौका नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये तो मौका, देखिए, ये नेतृत्व का मामला, वो मांग रहे हैं मौका, स्वाभाविक है, नेता है, मौका मांगना चाहिए। जो बात वो मीडिया में कह रहे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं, वो बात जा कर के नेतृत्व के सामने काउंटर बैठ करके बात करना, हमें मौका दीजिए, हमें लड़ने का अवसर दीजिए। अगर उनके पैमाने में फिट बैठते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा करेंगे, अगर नहीं भी करते हैं तो कुछ तो आश्वासन देंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी ने साफ तौर पे तमाम बातें को रखी और जो भाजपा के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था उसका भी उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।